प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 जुलाई 27 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो आज के दिन के लिए। आपने हमें यह अद्भुत दिन दिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरे प्रिय लोग, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें कि पिछले 26 तारीख को कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षा दी। हालेलुया, अनुग्रहित करके दिया। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। पिछले रात को अच्छी नींद दी, उसके लिए हम हाथ उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। हमें आज के दिन आरोग्य से, बल के साथ, समाधान के साथ जगाया है प्रभु ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज भी प्रभु आप अपनी विश्वास योग्यता से हमें जय वंश चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने अपने पंखों के आड़ में हमें संभाला है, आपने दूतों को भेजकर हमें सुरक्षा देते, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। वचन संहिता 111 के पहले वचनों में से लिखा है, यहोवा के गुण गाओ, यहोवा का अपने संपूर्ण मन से। ऐसी उस सभा में धन्यवाद करता हूँ जहाँ सज्जन मिला करते हैं। तो हमें कैसे करना है परमेश्वर की स्तुति आराधना? संपूर्ण मन से। हम जब धन्यवाद कहते हैं तो भी संपूर्ण मन से, आराधना करते हैं तो संपूर्ण मन से, प्रार्थना करते हैं तो संपूर्ण मन से। क्योंकि जब तक हम संपूर्ण मन से नहीं करते, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं अपनाते हैं। यहाँ पे आगे लिखा है और हम 5वें वचन में ऐसे पढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर निज भक्तों को भोजन देता है, परमेश्वर अपनी वाचा को याद रखता है। आमीन। स्तुति हो। हालेलुया। और 10वां वचन कहता है, विवेक भय और यहोवा के आदर से उपजता है। वे लोग बुद्धिमान होते हैं जो यहोवा का आदर करते हैं। यहोवा की स्तुति सदा की जाएगी। हालेलुया। गाई जाएगी। आमेन। धन्यवाद दे प्रभु को। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हमेशा के लिए होना चाहिए। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम पूर्ण मन से हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी अपने आंखों को ना खोल के बैठे। हम प्रार्थना जब करते हैं तो प्रार्थना सुनने वाला, उत्तर देने वाले परमेश्वर की ओर हम अपनी दृष्टि लगा रहे हैं। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात आपने अद्भुत तरीके से संभाला, अच्छी नींद दी, अनुग्रहित करके दिया है आज के दिन, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपने आरोग्य से, बल के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। स्तुति करते हैं। हालेलुया। आज के दिन प्रभु एक साथ हम आपकी ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं। आपका वचन कहता है, जो भी आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं वो कोई भी लज्जित नहीं हुआ है। आप प्रकाशित करें हमारे चेहरे को प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी आवाज, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु है। हालेलुया। प्रभु आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। इनका जीवन, इनका पारिवारिक जीवन अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे। हालेलुया। इनका देह, इनका शरीर, इनका आत्मा एक जैसा यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे। हालेलुया। आमीन। जो भी रोग से पीड़ित हो, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु आपके हाथ की चंगाई, प्रभु आपके हाथों से प्रभु उनके शरीर में वो उतरे, हम प्रार्थना करते हैं। जो भी रोग से पीड़ित है, जो जिस भी जगह पे उनको रोग है, पूर्ण आरोग्य, परमेश्वर की शक्ति वहां पर प्रवर्तित हो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जो भी माइग्रेन से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उस आत्मा से, उस माइग्रेन की आत्मा से पूर्ण तरीके से छुटकारा मिले, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हालेलुया। जो भी फ्रस्ट्रेट से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। हार्मोनल इम्बैलेंस से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। समाधान आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। वैसे हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन आपके अद्भुत कार्य आपके बच्चों के जीवन में हो। हालेलुया।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिनको काम नहीं है, जो अपने बच्चों के विषय में भार से है, जिनको बच्चे नहीं है उस बात से जो भार से है, प्रभु उनके हर एक व्यक्ति के जीवन में आपके अद्भुत कार्य हो, आपकी नाम की महिमा हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपके हर एक प्रवृत्ति के लिए धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति हो हमारे जीवन से, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में हो, हम प्रार्थना करते हैं। और आने वाले दिनों में जो 7 दिन का जो प्रार्थना और उपवास है वो भी बहुत ही अनुग्रहित हो। हालेलुया। वो सबके लिए एक अनुग्रह और समाधान और परमेश्वर में बनने में सहायता करे। हालेलुया। और कल के हर एक योग्यों को भी प्रभु आप अनुग्रहित करें, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे मरकुस के किताब 11 का 13। हालेलुया। उसमें ऐसा लिखा गया है कि थोड़ी दूर पर उसे अंजीर का एक हरा भरा पेड़ दिखाई दिया। आमेन। हालेलुया। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यह देखने के लिए वह पेड़ के पास पहुंचा कि कहीं उसे उसी पर कुछ मिल जाए, किंतु जब वह वहां पहुंचा तो उसे पत्तों के सिवाय कुछ ना मिला, क्योंकि अंजीरों का ऋतु नहीं था। यहाँ पे ध्यान दे कि यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जब चल के जा रहे थे, दूर से ही उन्होंने एक पेड़ देखा जिसमें पूरी तरीके से वहां पर पत्ते लगे हुए हैं, और वो पत्ते देखकर ही, हरा भरा पेड़ देखकर ही उनको समझ आया कि ये अंजीर का एक पेड़ है। और वो देखकर उनको जरूर लगा कि वो उसके पास गए कि उसमें जरूर फल मिलेगा। लेकिन जब यीशु मसीह उनके पास वो पेड़ के पास जब जाते हैं तो वो पहुंचते ही उनको दिखता है कि पत्तों के सिवाय कुछ ना मिला। उनको वहां पे निराशा हुई, क्योंकि दूर से जो है वो बहुत ही हरा भरा पेड़ दिखाई दिया, लेकिन जब पास गए तो उसमें फल नहीं था। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, हमें ये वचन में ये भी लिखा हुआ है क्योंकि अंजीरों का ऋतु नहीं था। अब ये वचन के आधार या ये वचन में और हम मनन करें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। हालेलुया। हम जानते हैं कि यहाँ पर पेड़ को देखकर या उसके फल देखकर ही ये अंजीर का पेड़ है करके कह सकते हैं। हालेलुया। वैसे ही हमारे कपड़ों को देखकर या हमारे जीवन को देख के ही लोग कहते हैं कि ये भक्तिहीन है या भक्तिशाली व्यक्ति है। और काफी लोग हमें देखकर ये कह सकते हैं कि हमारे स्वभाव को देखकर कहेंगे कि ये ऐसे व्यक्ति है। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, अगर हम यीशु मसीह के जन हैं, यीशु मसीह के बच्चे हैं, तो ये एक स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव होगा। हमारे प्रार्थना करने में उत्तर मिलती है करके उस लोगों को समझ आएगा, हमारा जीवन अलग है करके लोगों को समझ आएगा। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, मुझे और आपको भी जब दुनिया देखती है तो ये देख के ये उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये परमेश्वर के जन है, ना कि सिर्फ ये देखने वाले हो कि ये हर दिन सुबह संदेश सुनते हैं परमेश्वर का, वो लोग काम अच्छे से करते हैं और हर एक मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, वही काफी नहीं है मेरे प्रिय। लेकिन हमारे घर में जो लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं या हमारे साथ काम करने वाले, क्या परमेश्वर के स्वभाव को हमारे जीवन से देख पाते हैं कि नहीं, ये हमें देखना है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। दूर से देखने वालों के लिए हमेशा सब कह सकते हैं कि ये परमेश्वर के विश्वासी है, लेकिन पास आने में क्या वो फल है परमेश्वर के है करके इस बात का फल दिखता है क्या? जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य में भी हम पढ़ते हैं कि ये विश्वासी है, विश्वासी बोलते, लेकिन क्या उसमें जीवन है? हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह भी वो पेड़ दूर से देखा तो उनको बहुत ही हरा भरा देखा, लेकिन पास आने में वो फल देखते हुए जब आए तो वो फल नहीं था। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, कोई भी व्यक्ति हमसे करीब आते हैं तो वो वहां पर ये ना बोले कि सिर्फ नाम के लिए ये लोग विश्वासी है, लेकिन हमारा फल भी उनको दिखना चाहिए। हालेलुया। अगर हम विश्वासी है, परमेश्वर के विश्वासी है, परमेश्वर के शिष्य है, हालेलुया, तो निश्चय तौर से हमारे जीवन से, हमारे हर एक स्वभाव से वो जो परमेश्वर की आत्मा की जो फल है वो हमारे जीवन में दिखनी चाहिए, वो हमारे जीवन में, हमारे हर एक कार्यों में वो प्रवर्तित होनी चाहिए। हालेलुया।
क्योंकि हमारे अंदर से जो आता है वो वही बीज जो हम में डला है, उसी बीज का फल दिखता है। हालेलुया। और उसी से लोग जानते हैं, हमारे फल से लोग जानते हैं कि ये कौन सा पेड़ है। हालेलुया। ना कि हमारे किसी और कारण से। जैसे कि यहाँ पर भी जैसे परमेश्वर हमें बोलते हैं, सिखाते हैं कि हमारे कार्यों से पता चलेगा कि हम विश्वासी है कि नहीं, क्या हम परमेश्वर के जन है कि नहीं। इसलिए आज के दिन परमेश्वर हमसे यही पूछते हैं कि क्या हमारे करीबी लोग, हमारे साथ रहने वाले लोग, क्या हम में परमेश्वर का वो फल देखते हैं कि नहीं, क्या उनको वो दिखाई देता है। हालेलुया। हम यूहन्ना की किताब 15:8 में भी यीशु मसीह ने कहा है, इससे मेरे परम पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत सफल हो और मेरे अनुयायी रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम बहुत सफल पाने वाले, बहुत ही ज्यादा फलदायक होना चाहते हैं। हालेलुया। हम सिर्फ विश्वासी नाम के लिए नहीं, सिर्फ नाम के लिए हम हर एक मीटिंग्स को अटेंड करने वाले, चर्च जाने वाले ना हो, लेकिन विश्वास के फल हमारे जीवन में दिखना चाहिए। हालेलुया। अब परमेश्वर, यीशु मसीह हमारा बीज है। अब यीशु मसीह को हमने जब अपनाया है, नया जीवन हमने प्राप्त किया है, तो यीशु मसीह का स्वभाव हमें होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक आम का जो बीज है वो डाला, तो वो पेड़ में से अब कौन सा फल आना चाहिए? आम का ही आना चाहिए। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, नया जीवन जब हमने परमेश्वर में प्राप्त किया है, अब परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन से फलदायक बनकर दिखना चाहिए। हालेलुया। या यीशु मसीह में जो आया वही हम में भी दिखना चाहिए। हालेलुया। नया जीवन जब हम प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, वो एक नई सृष्टि है। परमेश्वर के रूप में हमें सृष्टि किया है। हालेलुया। इसलिए वो रूप हमारे जीवन से दिखना जरूरी है। आमीन। गलातियों की किताब में 5:22-23 में हम पढ़ते हैं कि जबकि पवित्र आत्मा प्रेम, प्रसन्नता, शांति। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा का फल क्या है? पहला प्रेम। अब प्रेम मतलब परमेश्वर का प्यार। दूसरा प्रसन्नता, खुशी, हर चीज में समाधान के साथ रहना। हालेलुया। कि परमेश्वर मेरे साथ हमेशा है। शांति, हालेलुया, खुशी हमेशा हो। धीरज मतलब हमें हमेशा धैर्य के साथ रहना, ना कि हम हर बात पर गुस्सा हो जाए। या दयालुता, हमें नेकी के साथ, विश्वास के साथ, नम्रता और आत्म संयम उपजाता है। आत्म संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, हमें संयम होना चाहिए। हर चीज को अपने काबू में रखकर हमें करना जरूरी है। हालेलुया। ना कि हम किसी भी बात पर या कुछ भी हो रहा है बोल के हम भी करने वाले हो, या हमें अपने में कोई काबू ना हो। हालेलुया। ऐसा ना हो मेरे प्रिय लोग। पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन से दिखना चाहिए। अब कोई हमारे पास अगर कोई कोई विषय लेकर आता है, तो हम विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले, समाधान देने वाले हो, ना कि उनकी परेशानी को और बढ़ाने वाले। हमें देखने वाले लोग जो है वो हमारे में सिर्फ पेड़ जो पत्ते से भरा हुआ देखते हैं, या वो पेड़ में भरे हुए पत्ते के साथ भरा हुआ फल देखते हैं। हमारे साथ काम करने वाले लोग भी हम में वो फल देखते हैं या सिर्फ पेड़ के पत्ते देखते हैं। हालेलुया। जब तक फल नहीं हो, लोग उस पेड़ से आकर्षित नहीं होंगे। उससे हमारा जो पेड़ है वो बिल्कुल भी फलदायक नहीं हो, तो वो किसी के लिए भी उपयोग में नहीं आता। इसलिए आज के दिन मैं और आप यीशु मसीह के नाम से फलदायक हो। हालेलुया। फल बहुत आयत से हो। हालेलुया। परमेश्वर का जो स्वभाव हमारे जीवन से दिखे। हालेलुया। और हम मरकुस की किताब 11:14 में पढ़ते हैं कि तब उसने पेड़ से कहा, अब आगे से कभी कोई तेरा फल ना खाए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं मेरे प्रिय लोग, कि यीशु मसीह को गुस्सा आ गया कि वो फलदायक नहीं है। भले हम मानते हैं कि वो अंजीर का ऋतु नहीं था, लेकिन हम वो फलदायक होना यीशु मसीह चाहते हैं। हमारे जीवन में भी शायद बहुत सारी परिस्थितियां होगी, लेकिन एक विश्वासी जन के लिए हमेशा वो फलदायक होकर के परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जो फल है वो हमारे जीवन से दिखनी चाहिए। परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन से होना
चाहिए, सिर्फ नाम के लिए विश्वासी रहने से नहीं काफी है मेरे प्रिय लोग। परमेश्वर का फल हो, परमेश्वर की शक्ति हमें दी है। हालेलुया। हम जैसे प्रेरितों से भी हम सीखते हैं, हालेलुया, जैसे कि शिष्य लोग जो है अंत्योक्य में जब पहले जाते हैं तो वहां पर सब लोग क्या कहते हैं कि ये लोग मसीही है करके कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की प्रवृत्तियों को वो इनमें से देखते थे, शिष्यों में देखते थे, इसलिए उन लोगों ने कहा कि ये मसीही है। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, पवित्र आत्मा हम में से हर एक जन प्रभु और भी ज्यादा सफल हो। परमेश्वर आपके अनुयायी बनने में और फलदायक बनने में आप हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे साथ मेरे प्रिय लोग कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।